औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक की डेफिनेशंस। तो पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास डेफिनेशन क्या है। डिफाइन द वर्ड स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस, यानी प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक का क्या मतलब होता है। एन एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्म इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक, यानी मजमुआ हक़ाइक़ व मुशाहिदात का जिसे बयान किया जाए न्यूमेरिकली फॉर्म में इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, यानी स्टैटिस्टिक को सिंगुलर सेंस में क्या कहते हैं। आ साइंस ऑफ सिस्टमेटिक कलेक्शन, कोई भी ऐसा इल्म जो कि ख़ास निज़ाम के तहत इकट्ठा किया जाता है। साइंस का मतलब होता है इल्म, सिस्टमेटिक कलेक्शन एक मुनज़्ज़म निज़ाम, जिस मतलब जब हम कोई भी चीज़ पर रिसर्च कर रहे होंगे तो हम ख़ास तरीक़ाकार से किसी भी चीज़ का इल्म हासिल करेंगे। प्रेजेंटेशन, उसको बयान करना, एनालिसिस तजज़िया करना, इंटरप्रिटेशन और उससे निकालना मतलब रिज़ल्ट निकालना ऑफ न्यूमेरिकली डेटा न्यूमेरिकल की सूरत में इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, इसे कहते हैं स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक, अ क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम फ्यू ऑब्जर्वेशन, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो कैलकुलेट की जाती है फ्यू ऑब्जर्वेशन, कुछ मुशाहिदात के ज़रिए से, टेकन ऑन सैम्पल बेसिस, और उसे सैम्पल की बेसिस पर लिया जा सकता हो, उसे कहते हैं स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है डिफाइन द वर्ड स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक के वर्ड को बयान करें। तो स्टैटिस्टिक यानी अ न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर अ क्वांटिटी विच इज़ टेकन फ्रॉम सैम्पल, वो क्वांटिटी जो कि सैम्पल से ली जाती है उसे कहते हैं स्टैटिस्टिक। यहाँ हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास दो मिकदारें लिखी हुई हैं। यहाँ पर लिखी हुई है 3 है और 1 है। तो यहाँ देखा जाए इन दोनों को प्लस किया और इनकी तादाद कितनी है 2, 2 पे डिवाइड कर देंगे। इसी तरीकाकार से हमारे पास मीन का आंसर आएगा 2। तो ये हमारे पास स्टैटिस्टिक की एग्जाम्पल लिखी हुई है, यानी जो नंबर है उनको जमा करना और डिवाइड कर देना उनके नंबर पे। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है डिफाइन सैम्पल, सैम्पल किसे कहते हैं। स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, एक छोटा सा हिस्सा जो कि सारी की सारी पॉपुलेशन को प्रेजेंट करता है, उसे कहते हैं सैम्पल। सपोज यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखी हुई है, 5 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं आइकॉन पार्ट 2 में से फॉर कंपैरिजन, उनका मुआवजा करने के लिए हाइट और वेट का, यानी कोई स्टूडेंट किसी से कितना बड़ा है कितना छोटा है, एवरेज जो हाइट वेट है आइकॉन पार्ट 2 के स्टूडेंट्स की कितनी है। तो इस काम के लिए आइकॉन पार्ट 2 की क्लास में से 5 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया। इसका मतलब वो 5 स्टूडेंट पूरी की पूरी क्लास को प्रेजेंट कर रहे हैं। पूरी क्लास कहलाएगी पॉपुलेशन और उसमें से एक बच्चा कहलाएगा सैम्पल। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है डिफाइन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एनी ग्रुप अंडर डिस्कशन, कोई भी ऐसा ग्रुप अंडर डिस्कशन जिस पर बहस की जा रही हो फॉर स्पेसिफिक पर्पस, उसका कोई ख़ास मकसद के लिए इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन, यानी जब भी कोई ज़रूरी नहीं है वो हमेशा पॉपुलेशन में लोग होंगे, मतलब यहाँ पर कोई ऐसा टॉपिक भी हो सकता है जिसके ऊपर डिस्कशन की जा रही है फॉर स्पेसिफिक पर्पस, किसी ख़ास मकसद के लिए, उसे कहेंगे पॉपुलेशन। एग्जाम्पल हमारे पास लिखी हुई है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन पैराडाइज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। तो यहाँ देखा जाए कि स्टूडेंट्स जो हैं, जितने स्टूडेंट हैं इस इंस्टीट्यूट में, उनके बारे में बात की जा रही है। इसका मतलब है वो हमारे पास कहलाएंगे पॉपुलेशन, और इसमें से जो सिलेक्ट करेंगे उन्हें कहेंगे सैम्पल। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन पैरामीटर। तो पीछे हम बात करें, हमने पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक क्या होता है। तो न्यूमेरिकली वैल्यू विच इज़ टेकन फ्रॉम सैम्पल, उसे कहते हैं स्टैटिस्टिक। लेकिन यहाँ देखा जाए तो ये हमारे पास पैरामीटर है। इसका मतलब है हम कह सकते हैं एनी न्यूमेरिकली वैल्यू या एनी क्वांटिटी विच इज़ टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन। तो इसका मतलब है पॉपुलेशन ताल्लुक़ रखती है पैरामीटर से, और जो हमारे पास स्टैटिस्टिक है वो ताल्लुक़ रखती है सैम्पल से। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है राइट कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस बताएं, उसकी खसूसियात बताएं। तो उसकी खसूसियात क्या है। स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन कलेक्टिंग डेटा इन अ सिस्टमेटिक मैनर, स्टैटिस्टिक्स मदद करता है मालूमात को इकट्ठा करने में किसी ख़ास तरीक़ाकार के तहत। इट हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग डाटा इन अ सिस्टमेटिक मैनर, ये मदद करता है डेटा को प्रेजेंट करने में किसी ख़ास तरीक़ाकार के तहत।
इट हेल्प्स इन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। देखा जाए उसकी डेफिनेशन को इन्होंने जस्ट वर्डिंग को चेंज करके लिख दिया है, उस पर जो तजिया करने में और उसका रिजल्ट निकालने में ये मदद देता है। स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग कंपैरिजन, ये मुआवजा करने में मदद देता है, यानी एक चीज़ का दूसरे के साथ कंपैरिजन करना, मुआवजा करना, ये जानना कौन सी चीज़ किसी भी बिजनेस के लिए या डिसीजन लेने में कितनी फ़ायदेमंद साबित होगी। स्टैटिस्टिक्स एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, ये हक़ाइक़ का मजमुआ है, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकली फॉर्म, जिसको न्यूमेरिकल की फॉर्म में बयान किया जाता है। इट हेल्प्स इन मेकिंग सूटेबल पॉलिसीज़, ये मदद करता है मेकिंग बनाने में सूटेबल पॉलिसीज़, फ़ायदेमंद असूल, यानी किसी काम को करने के दौरान जो ज़्यादा फ़ायदेमंद असूल है उसको बनाने में ये मदद देता है। स्टैटिस्टिक्स मेजरिंग द चेंजेस, ये पैमाइश करता है चेंजिंग की, यानी बिजनेस में कितनी चेंजिंग हो रही है, क्यों हो रही है, उसके हवाले से ये मेजर कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है डिफाइन स्टैटिस्टिक्स। बच्चे पीछे हम बात करें तो हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिक, बेसिकली हमने पीछे ये डेफिनेशन पढ़ी थी स्टैटिस्टिक की, डिफाइन द वर्ड स्टैटिस्टिक। लेकिन नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स, यानी एंड पे ऐसा, तो ये हमारे पास बेसिक हमारा जो सब्जेक्ट है उसकी डेफिनेशन है। पढ़ते हैं हमारी डेफिनेशन क्या है। डिफाइन स्टैटिस्टिक्स आ साइंस ऑफ कलेक्शन, कोई भी इल्म जमा करने का, प्रेजेंटेशन बयान करने का, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकली डेटा और रिजल्ट निकालने का न्यूमेरिकल की फॉर्म में इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स, उसे कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। हम सिर्फ इतनी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं पेपर में, एटलीस्ट हम अगर फंक्शन लिख रहे हैं तो हमें कम से कम 4 आने चाहिए। हम अपने से भी इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं, और अगर हमें आई है इसी तरीके से डिफाइन स्टैटिस्टिक मतलब इसकी डेफिनेशन, आगे हम इसकी ब्रांचेस लिख सकते हैं, यानी टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जस्ट नेम जो कि हमारे पास हैं डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो स्टैटिस्टिक की ब्रांच विच डील्स विद द कलेक्शन ऑफ डाटा, जो कि डील करती है डाटा को कलेक्ट करने के हवाले से, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा इज कॉल्ड अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। यानी बेसिकली ये डेफिनेशन इस स्टैटिस्टिक के बारे में, ये ब्रांच जो है स्टैटिस्टिक की वही सारी डाटा के स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन के हवाले से वर्क करती है। लेकिन जो हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है, ये हमारे पास वो टूल्स और टेक्निक्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो पढ़ते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स विद सच टूल्स एंड टेक्निक्स, ये आलात और टेक्निक्स यानी तरीक़ाकार होते हैं यूजेस फॉर एनालिसिस ऑफ डाटा, जो कि इस्तेमाल होते हैं डाटा को एनालिसिस करने में, मेकिंग एस्टीमेट उसका अंदाज़ा लगाने में, ड्राइंग कंक्लूजन उससे रिजल्ट निकालने में, फ्रॉम लिमिटेड इंफॉर्मेशन महदूद किस्म की मालूमात से, एंड चेकिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द एस्टीमेट्स, और चेक करते हैं जो हमने रिलायबिलिटी, मतलब हमने देखा था कि कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो रिज़ल्ट कितना सही निकाल रहा है, तो क्या वो रिलायबल है, उस पर यकीन किया जा सकता है या नहीं। ऑफ एस्टीमेट्स यानी अंदाज़ा लगाने के लिए ये हम जितने भी टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करते हैं एनालिसिस ऑफ डाटा, डाटा को एनालिसिस करने के लिए, तो बेसिकली उन टूल्स एंड टेक्निक्स को कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लिमिटेशंस का मतलब होता है हदूद, यानी वो चीज़ें जिन पर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं होती। स्टैटिस्टिक्स डील्स ओनली इन क्वांटिटी डेटा, ये हमेशा क्वांटिटी मिकदार की सूरत में डेटा बताती है, क्वालिटी खूबी की सूरत में डेटा नहीं बताती। नो इंडिविजुअल स्टडी, इस पर इनफरादी तौर पर मतलब अलग अलग स्टडी नहीं किया जा सकता। स्टैटिस्टिक टूल्स एंड टेक्निक्स आर अप्लाइड ऑन ग्रुप, तो से वही बात है, मतलब ये स्टैटिस्टिक जो है ग्रुप पर अप्लाई होती हैं इसकी टूल्स एंड टेक्निक्स, लेकिन ये इंडिविजुअल पर, एक इनफरादी एक शख्स पर अप्लाई नहीं होती हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स रिक्वायर्ड बिग एक्सपीरियंस, यानी जो शख्स स्टैटिस्टिक के टूल्स और टेक्निक्स को इस्तेमाल कर रहा होता है उसके पास एक बिग एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिसलीडिंग रिजल्ट आर प्रोड्यूस व्हेन सफिशिएंट केयर इज़ नॉट टेकन, रिज़ल्ट गलत निकल आता है जब हम एहतियात स्टैटिस्टिक्स में नहीं करते।
तो ज़रा सी लापरवाही करने से यहाँ पर रिजल्ट गलत निकल सकता है। नेक्स्ट हमारा है व्हाट आर द यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो बच्चे यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, हम इसे ये भी कह सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में भी इसका यही आंसर लिख सकते हैं, यानी स्टैटिस्टिक्स की अहमियत। तो पढ़ते हैं ये क्या काम करता है। फॉर सोल्विंग कॉम्प्लेक्सिटीज़, मतलब ये पेचीदा कामों को सॉल्व करता है। टू क्रिएट रिलेशन बिटवीन फैक्ट्स एंड फिगर, ये ताल्लुक पैदा करता है फैक्ट्स और फिगर के दरमियान। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर मेकिंग कंपैरिजन, मुआवजा करने में मदद देता है कि ए और बी में से कौन सा सही है। फॉर फोरकास्टिंग, पेशगोई करने में मुस्तकबिल के आने वाले हालात के बारे में अंदाज़ा लगाता है। फॉर मेजरिंग द चेंजेस, पैमाइश करता है तब्दीलियों की। तो इसी को हम लोग इस्तेमाल भी कह सकते हैं, यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है एनी वेरिएबल। बच्चे जिनका डेफिनेशन के स्टार्टिंग पे पी लिखा हुआ है यानी वो पेपर में लाहौर बोर्ड में आ चुकी हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन है एनी क्वांटिटी विच इज़ वेरियस। वेरियस का मतलब होता है जो मुख्तलिफ होती है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल, एक शख्स से दूसरे शख्स में, इज़ कॉल्ड वेरिएबल, उसे वेरिएबल कहते हैं। उसकी एग्जांपल लिखी हुई है हाइट, एज, ऑनेस्टी। तो ये सारी चीज़ें लोगों में डिफरेंट होती हैं, हाइट, कद, एजिज, उम्र और ऑनेस्टी ईमानदारी। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार। सच वेरिएबल, उस तरह की वेरिएबल विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिसे बयान किया जा सकता है इन न्यूमेरिकली फॉर्म। न्यूमेरिकल फॉर्म इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हाइट एंड वेट। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है डिफाइन कंटिन्यूस वेरिएबल। अब यहाँ देखा जाए तो क्वांटिटी में हमारे पास यहाँ पर ये क्वांटिटी वेरिएबल की जो किस्म है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये बेसिकली दो है। आगे से क्वांटिटी की भी दो किस्में हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। तो इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। डिस्क्रीट का मतलब होता है जिसको गिना जा सके, तो एनी काउंटेबल वेरिएबल इज कॉल्ड डिस्क्रीट, और दूसरी तरफ एनी मेजरेबल वेरिएबल इज कॉल्ड कंटिन्यूस। पढ़ते हैं यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखी है। सच वेरिएबल विच कैन टेक्स मेजरेबल, जिनकी पैमाइश की जाती है नंबर ऑफ वैल्यूज़ के नंबर की, कॉल्ड एज कंटिन्यूस वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है हाइट और वेट। तो देखा जाए इसको गिना नहीं जाता, हमेशा इसकी पैमाइश की जाती है। तो एनी मेजरेबल वैल्यू इज कॉल्ड कंटिन्यूस वेरिएबल, और एनी काउंटेबल वैल्यू इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल। नेक्स्ट है डिस्क्रीट वेरिएबल। सच वेरिएबल विच टेक्स काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल। अब हम इसकी एग्जांपल की बात करें, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, उसके अलावा नंबर ऑफ चेयर्स इन अ क्लास, तो हम इसे गिन सकते हैं। यहाँ एग्जांपल लिखी है फैमिली साइज ऑफ अ पर्सन, किसी भी फैमिली के जो अफराद हैं उनके बारे में, वो कितने हैं उनके बारे में बात की जा रही है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पर किसी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल को एट्रीब्यूट भी कहते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब होता है खूबी। सच वेरिएबल विच कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकली फॉर्म। अब देखा जाए तो क्वांटिटी वेरिएबल में हम क्या करेंगे, उसे न्यूमेरिकली फॉर्म में बयान कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव वेरिएबल को न्यूमेरिकली फॉर्म में बयान नहीं कर सकते। उसके बिल्कुल यहाँ पर जो डेफिनेशन है क्वांटिटेटिव वेरिएबल की, ये बिल्कुल उलट हो जाएगी। तो हम इसे न्यूमेरिकली फॉर्म में बयान नहीं कर सकते। सच वेरिएबल विच कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकली फॉर्म इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ईमानदारी, फ्रेंडशिप और कल्चर। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है कॉन्स्टेंट। एनी क्वांटिटी दैट डज नॉट चेंज, डजंट चेंज मतलब जो तब्दील नहीं होती, फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल, एक शख्स से दूसरे शख्स में। इसके बाद हम यहाँ मज़ीद भी लिख सकते हैं एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट ही रहती है, उसे कहते हैं कॉन्स्टेंट। देखा जाए तो कोई भी ऐसी वैल्यू जो चेंज नहीं होगी। अब हम इसके
डेफिनेशन उलट भी कर सकते हैं इसकी। अगर हमें कांस्टेंट की डेफिनेशन आती है तो हम इजीली वेरिएबल की डेफिनेशन लिख सकते हैं। यानी यहाँ लिखा हुआ है एनी क्वांटिटी दैट डज नॉट चेंज, तो यहाँ लिखते हैं एनी क्वांटिटी दैट चेंज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। तो वो मिकदार जो कि एक से दूसरे में अगर डज नॉट को नहीं लिखा जाए तो इसका मतलब है ये हमारे पास वेरिएबल की डेफिनेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल वेट ऑफ द अर्थ, देखा जाए तो वेट ऑफ अर्थ जो है वो कांस्टेंट है, वो तब्दील नहीं होता। उसके अलावा नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, तो वो भी हमारे पास कांस्टेंट है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है डेटा, द कलेक्शन ऑफ फैक्ट रा फैक्ट्स एंड फिगर। इस इकट्ठा करना रा फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिलेटेड विद एनी इशू, किसी भी मसले के मुतल्लिक और वेरिएबल या कीमत के मुतल्लिक इज कॉल्ड एज डेटा। हम इसे बहुत आसानी से ये भी कह सकते हैं डेटा इज अ कम्बिनेशन ऑफ रा फैक्ट्स एंड फिगर। एग्जाम्पल हमारे पास लिखी हुई है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, हमने मालूमात इकट्ठी की है ऑफ स्टूडेंट एजेस इन बीकॉम, जो कि बच्चे बीकॉम में पढ़ते हैं उनकी एज क्या है, तो उसके हवाले से हमने मालूमात इकट्ठी की है, इसका मतलब हमारे पास डेटा कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डेटा की इकसाम है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो कि जिस पर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। सच डेटा विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट हैंड, मतलब जो वो डेटा जो हमने खुद सबसे पहले इकट्ठा किया है। जैसे सपोज हम किसी भी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं तो हमने कोई ऑलरेडी रिसर्च उस पर पहले किसी ने नहीं की बल्कि हम कर रहे हैं, तो वो हमारे पास हम जो मालूमात इकट्ठी करेंगे उसे कहते हैं प्राइमरी डेटा। एंड विच हैव नॉट अंडरगोन एनी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट इज नाउन एज प्राइमरी डेटा। हम इसकी डेफिनेशन बहुत ईजी अल्फाज में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द डेटा विच हैव नॉट अंडरगोन, आगे से वही हमारी विच हैव नॉट अंडरगोन एनी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। और हम प्राइमरी डेटा को अनग्रुप डेटा भी कहते हैं। इस तरीका से हमारी डेफिनेशन 2 नंबर की पूरी हो जाएगी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अनग्रुप डेटा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल है डेटा कलेक्टेड बाय पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, हम किसी से पर्सनली पूछगिछ कर रहे हैं, इसका मतलब वो प्राइमरी डेटा है क्योंकि उस पर ऑलरेडी किसी ने रिसर्च नहीं की हुई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा। अगर हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके सोर्सेज क्या होंगे? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, किसी से डायरेक्ट बराह रास्त तरीके से पर्सनली क्वेश्चन पूछना। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, हमें लगे कि वो हमें डायरेक्ट किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात नहीं बताएगा, हम किसी के थ्रू जानना चाह रहे हैं। ओरल का मतलब होता है ज़ुबानी। डेटा कलेक्टेड थ्रू लोकल सोर्सेज, थ्रू टेलीफोन। तो इस तरीकाकार से ये हमारे प्राइमरी डेटा के सोर्सेज भी हैं और इनको प्राइमरी डेटा के मेथड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है सेकेंडरी डेटा। अब देखा जाए तो अगर हमें प्राइमरी डेटा की डेफिनेशन आती है हम उसी के उलट कर देंगे, वो सेकेंडरी डेटा की डेफिनेशन बन जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है नोट, अगर नोट नहीं लिखे, द डेटा विच हैव अंडरगोन एनी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, जिस पर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट किया जा सकता हो। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमें पता होगा अगर हम डेटा कोई सेकेंडरी मतलब कहीं से उठा रहे हैं वहाँ ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है उस पर, तो फिर उसमें जो एरर होंगे, गलतियों के चांसेस होंगे वो बहुत कम होंगे। इसलिए इसका मतलब उस पर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट किया जा सकता है। द डाटा विच हैव अंडरगोन एनी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रुप डेटा, तो इसको ग्रुप डेटा भी कहते हैं। यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन लाहौर बोर्ड में नहीं आया हुआ। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं, इसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जैज़ कैश करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो उन्हें ये कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तो पढ़ते हैं हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है जो लाहौर बोर्ड में आ चुका है। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर कलेक्टिंग डेटा, यानी रजिस्ट्रेशन का जो मेथड है डेटा को कलेक्ट करने का उसे बयान करें।
तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर कलेक्टिंग डेटा में जो हमारे पास सोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, द कलेक्शन ऑफ द डेटा थ्रू यूनियन काउंसिल और लोकल बॉडीज़ एंड न्यूज़पेपर एट्सेट्रा। तो इसमें ये सारे सोर्सेज शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन थ्रू कलेक्टिंग डेटा। तो यहाँ पर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन फॉर कलेक्टिंग डेटा जो मेथड है इसको डिस्क्राइब करें। यहाँ पर क्या होता है, एक हम मतलब किसी भी चीज़ पर जो रिसर्च कर रहे हैं रिसर्चर रिस्पोंडेंट से डायरेक्ट पूछता है और इनडायरेक्ट बाज़ दफ़ा उसे लग रहा होता है कि मतलब उसकी रसाई से बहुत दूर होता है, इसलिए हर काम तो एक रिसर्चर थोड़ी कर सकता है। फिर वो मोती तरह के साथ में हमला जो काम कर रहे होते हैं वो सारे सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इनडायरेक्ट भी कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी डायरेक्ट यानी बराह रास्त भी यहाँ पर डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। वैसे देखा ये हमारे पास जो है ये सोर्सेज है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के। तो पढ़ते हैं, अंडर दिस मेथड द रिसर्चर हिमसेल्फ कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। यहाँ पर रिसर्चर डेटा कलेक्ट करता है रिस्पोंडेंट से। रिस्पोंडेंट मतलब जवाबदार यानी आंसर देने वाला जिससे उसे डेटा चाहिए। इन दिस मैथड द रिसर्चर हैज़ टू प्रेजेंट हिम। इस मेथड में रिसर्चर को पेश होना पड़ता है ऑन द स्पॉट उसी वक्त टू गेट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। उसे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ऑन द स्पॉट मतलब उसी वक्त जिस वक्त ज़रूरत है खुद को वहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ता है। और इससे जाहिर है ये प्राइमरी डेटा के जो हमारे पास सोर्सेज है वो है, तो इसका मतलब ये डेटा यहाँ से जो कलेक्ट होता है वो हमारे पास फर्स्ट हैंड होता है। दिस प्रोसीड्यूर ये अमल ऑफ डेटा कलेक्टिंग इज़ एप्लीकेबल ये तब इस्तेमाल होता है व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज स्मॉल, जबकि जो इंक्वायरी करनी होती है वो स्मॉल हो मतलब थोड़ी हो, एंड अ ग्रेटर एक्यूरेसी इज डिजायर्ड लेकिन हमें रिजल्ट ज़्यादा अच्छा चाहिए हो। एक्यूरेसी का मतलब होता है दुरुस्त होना, यानी जब इंक्वायरी थोड़ी करने की ज़रूरत पड़े, ज़्यादा लोगों से पूछगिछ नहीं करनी हो तो हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि फिर जब हमारे पास कम लोग होंगे तो हम ईज़िली उनकी इंक्वायरी कर सकते हैं, उनसे पूछगिछ कर सकते हैं और इससे हमें जो डेटा मिलेगा वो भी ज़्यादा एक्यूरेट होगा, दुरुस्त होगा। मतलब उसके अंदर जो एरर होंगे वो कम होंगे। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स मेथड इन बिजनेस। तो स्टैटिस्टिक्स का जो मेथड है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस के अंदर, हम यहाँ सेम अपनी पिछली डेफिनेशन ही लिख सकते हैं। जो हमारे पास इम्पोर्टेंस यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स है यहाँ देखा जाए तो इससे क्या होता है, बिजनेस का साइज इंक्रीज होता है, उसके अलावा बिजनेस ज़्यादा रिलायबल हो जाता है। तो जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स वो हम यहाँ भी लिख सकते हैं। फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्सिटी यानी पेचीदा कामों को सॉल्व करने के लिए, टू क्रिएट रिलेशन बिटवीन फैक्ट्स एंड फिगर में ये ताल्लुक पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है हम यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में लिख सकते हैं। हमें हमेशा याद रखना है कि हमने एग्जाम्पल कभी भी नहीं भूलनी, जैसे हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की एग्जाम्पल लिखी हुई है एवरेज, डिस्पर्जन। इसी तरीके से हमारे पास जो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है चीज़ के टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट एट्सेट्रा। तो एटलीस्ट कम से कम एक एग्जाम्पल हमने लाजमी लिखनी है। यही है हमारे फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन।